दिल्ली से ही आ रही है, जहाँ पर सुबह सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इतने तेज झटके थे भूकंप के कि जो भी जहाँ पर मौजूद था वो डर गया, सहम गया। दिल्ली एनसीआर में लगे भूकंप के तेज झटके सुबह 5:36 पर ये भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए। 4 मैग्नीट्यूड बताया जा रहा है भूकंप का। जो केंद्र है वो भी दिल्ली के आसपास ही बताया जा रहा है। कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद है, जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा उनको फील हुए भूकंप के झटके या नहीं। बिल्कुल, आप कहाँ से हैं? मैं मुंबई से हूँ। अच्छा, आप यहाँ थे जब भूकंप आया सुबह? मैं स्टेशन भी था, 5:30 बजे रात आई थी। दिल्ली स्टेशन? हाँ, दिल्ली। क्या फील किया आप? मुझे पूरा झटका लगा, मेरे दोस्त को भी। तो इसने मुझसे पूछा कि नीचे मेट्रो है क्या? बोला मुझे भी आइडिया नहीं है। तो सामने वाले ने बोला कि वो मेल का है, तो हमको लगा वो मेल का, तो झटका इतना तो नहीं आ सकता है। और लगभग कितनी देर तक भूकंप के झटके महसूस होते रहे? आई थिंक सेकंड्स थे। कुछ सेकंड्स के थे। हाँ, कुछ सेकंड्स थे। कुछ सेकंड्स के थे। आप कहाँ थे? हम भी दिल्ली रोहिला स्टेशन पे ही थे। हम ट्रैवल कर रहे हैं मुंबई के लिए, तो हमारी जर्नी थी, हमको ट्रेन चेंज करना है। तो हम अराउंड 5:30 बजे वहाँ पर थे। तो कुछ ऐसा झटका सा महसूस हुआ, तो हमें लगा कि शायद कोई ट्रेन पास हुई रहेगी। और काफी तेज झटका था साक्षी, जैसे आप और हम भी डिस्कस कर रहे हैं कि जब हम रेडी हो रहे थे फिट इंडिया की सुपर हिट बुलेटिन के लिए, अपने अपने घरों से निकल रहे थे, तो जो घर की खिड़कियां हैं वो इतनी तेजी के साथ वहाँ पर हिलती हुई नजर आई कि कुछ देर के लिए तो कुछ समझ ही नहीं आया। और लगातार टाइम्स नाउ नवभारत आपको तस्वीरें भी दिखा रहा है कि कैसे भूकंप के बाद में लोग अपने घरों से बाहर आ गए। इस बीच घरों से बाहर आने के बाद में लोगों ने क्या कुछ कहा इस भूकंप को लेकर, आपको वो सुनवा देते हैं। मैं गार्ड रूम में बैठा था, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी कुर्सी हिलने लगी। जैसे ही 5:35 या 5:38 के बीच ऐसा झटका महसूस हुआ, जैसे कोई ट्रेन आके अचानक ब्रेक लगे हों। तो पूरा ये आसपास का जो एरिया एकदम से हिला, तो हमारी ओर धड़कनें तेज हो गई। हमने देखा कोई ऊपर से कुछ गिर तो नहीं रहा है, कहीं कल की तरह जो हादसा हुआ है ऐसे कोई भगदड़ तो नहीं मची है। अभी झटके आए थे एकदम, हम सोचो कोई ट्रेन आ रही है, लेकिन न्यूज पे देखा तो 5.36 के मतलब आए हैं। एनसीआर के अंदर भूकंप बोल रहे हैं। बहुत तगड़ा झटका था। हमें ऐसा लगा जैसे ट्रेन चल रही हो ना, धरती ऐसे हिल रही बहुत तेज, धड़ाधड़ धड़ाधड़, मतलब कि जैसे कुछ धरती फटने वाली है। बहुत तगड़ा झटका था। डर काफी हॉरेबल था और काफी देर तक झटके आने लगे। अभी मैं सोते हुए एकदम से उठा, एकदम बाहर की तरफ भागा और देखा बहुत तेज झटका आ रहा है। बहुत तेज झटका महसूस हुआ। अभी दूध लेने गए थे तो उस कुर्सी में बैठे हुए थे, पूरी तरीके से हिली थी कुर्सियाँ, और एकदम झटके से खड़े भी हुए हम लोग, लेकिन था बहुत कम टाइम का। मैं एक्चुअली अपनी ट्रेन का वेट कर रहा था वेटिंग लॉन्च में, तो अचानक ही 4:37 पे बहुत तेज एकदम लगा धड़ाम जैसा। काफी लोग जितने भी हमारे लोग वेटिंग लॉन्च में थे सब भागने लगे बाहर की तरफ। तो देखा कि कुछ नहीं हुआ है, बट सबने रोका। उन्होंने कहा कि एकदम भूकंप आया था। ड्यूरिंग टैक्सी की मूवमेंट पे ही हम काफी हद तक झटका लगा है। फिर घर से भी फोन आया कि ऐसा मुझे लगता काफी तगड़ा हेक्टेयर का था ये अर्थक्वेक। अभी घर पे रेडी हो रहे थे जाने के लिए, तो देखा कि एकदम से बहुत तेज भूकंप आया और हमारे सारी अलमारी, फ्रिज और बेड वगैरह सब हिलने लगा। मेरे बच्चों ने भी महसूस किया और हम सब ने महसूस किया। बहुत तेज का था, 1-2 सेकंड का था, पर बहुत तेज था। हमारे घर की सारी अलमारियाँ, फ्रिज वगैरह सब हिलने लगा। हम लोग रेडी हो रहे थे और इतनी तेज का भूकंप आया कि सब कुछ हिल गया। तो लोगों को आपने सुना, इस सबके बीच में दिल्ली पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। अपने एक्स पोस्ट अकाउंट के जरिए पोस्ट करते हुए दिल्ली पुलिस ने लिखा है कि वी होप यू ऑल आर सेफ दिल्ली फॉर इमरजेंसी हेल्प #डायल 112, यानी कि डायल 112 पे अगर आपको किसी भी तरीके की सहायता चाहिए, आप दिल्ली में रहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल। और भूकंप आने के बाद क्या हालात पैदा हुआ ये बताने के लिए हमारी सहयोगी भावना किशोर हमारे साथ जुड़ चुकी है। भावना, क्या अपडेट है? क्या कोई नुकसान की खबर भी मिल रही है क्या इस भूकंप की वजह से? देखिए, दिल्ली पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है, लेकिन अभी तक हमारे पास इस तरह की कोई सूचना नहीं आई है कि कहीं भी किसी तरह की कोई जान माल की हानि हो। लेकिन राजधानी दिल्ली के साथ एनसीआर में जिस तरह से झटके महसूस किए गए अपने आप में काफी ज्यादा डरावने वाले हैं। एपिसेंटर गाजियाबाद बताया जा रहा है। मैं इस वक्त गाजियाबाद में मौजूद हूं और यहाँ के लोगों से एक्सपीरियंस भी लेंगे कि आखिर ऐसा सुबह 5:30 बजे लोगों ने क्या महसूस किया, क्योंकि जिस तरह की बाइट्स आ रही हैं, जिस तरह के एक्सपीरियंस लोग शेयर कर रहे हैं, वो काफी ज्यादा डराने वाले हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? क्या हुआ था? मेरा नाम पिंकी है। मन एकदम से बहुत तेज से आवाज हुई थी, ऐसे नीचे से कोई मेट्रो जा रही है, नीचे जमीन के अंदर से पूरा घर हिल गया था हमारा। तो और हम लोग सारे बिल्डिंग से बाहर आ गए थे। हाँ। क्या हुआ था 5:30 बजे? आप सो रहे थे या उठे जगे हुए थे? हम सो रहे थे, उसके बाद एकदम भूकंप आया था, फिर हम जग गए। अच्छा। एकदम जमीन घूमने लग गई, पूरी आवाज हुई थी बहुत तेज, ऐसी हुई थी बिल्कुल मेट्रो जैसे चलती है ना, बिल्कुल उसी टाइप की।
क्या हुआ था सर, अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। 5:36 पे मैम ऐसा लगा जैसे जमीन फटी हो। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा पंखे वगैरह बहुत ज्यादा, और नहाते हुए जैसे वॉशरूम में नहा रहे मैम, तो गुड़िया आई छोटी वाली, दौड़ के भागो बाहर, सबके सब बहुत ज्यादा मैम। मतलब आप लोग सब लोग भागे, आप देख सकते हैं डर कमल। क्या हुआ था मैडम? हम सो गए थे और बहुत तेज भूकंप आया था, बेड वगैरह सब हिलने लग गया था, पूरी बिल्डिंग खाली हो गई थी, सारे लोग बाहर आ गए थे, बहुत तेज। अच्छा, आप मतलब उठ गए थे? हाँ, सारे लोग उठ गए थे। क्या मैम क्या हुआ था, अगर सुबह की बात करें तो क्या हुआ था सर? मैम मैं तो काम से आया था अभी। अच्छा। 5:30 बजे आया था, 5:30 छुट्टी हो गई थी। गेट खड़काया था, जमीन ऐसी हुई थी जिसे ट्रेन जा रही हो। अच्छा। मैं बच्चों उठाया, गोदी में उठाया बच्चों को, बाहर लगाया बिल्डिंग से। पता चल गया कि ये काफी तेज आया था। क्या हुआ था? अच्छा, आप लोग बच्चे, आप लोग को पता चला था ये भूकंप है? हाँ। क्या हुआ था? क्या मम्मी पापा ने क्या बोला? मम्मी पापा ने पता है हमको बाहर निकाल लिया, हम सो रहे थे। तो आपको फिर बताया कि भूकंप के झटके आए थे? हाँ। आप देख सकते हैं कि बच्चों ने भी इसको महसूस किया, क्योंकि माँ बाप सबसे ज्यादा ध्यान परिवार का होता है, इसलिए परिवार को लेके ही सबसे पहले लोग निकले। और हाई राइज बिल्डिंग ये का इलाका है, यहाँ पर लोगों में डर का माहौल था, क्योंकि जो लोग हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं उनसे कहा जाता है कि आप लिफ्ट का इस्तेमाल अर्थक्वेक के टाइम में ना करें, ये खतरनाक हो सकता है। ऐसे में लोग सीढ़ियों का सहारा लेते हैं और अफरा तफरी भी मच जाती है। लेकिन सुबह 5:30 बजे जब लोग सो रहे थे तो राजधानी दिल्ली और पूरे एनसीआर, इसके साथ ही कुछ और राज्य हैं, हरियाणा, बिहार ने भी भूकंप के जो झटके हैं वो महसूस किए हैं। अगर आपको बता दें कि जो भूवैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये डेप्थ काफी शैलो थी, यानी कम थी, इसीलिए जो कंपन है वो काफी तेज था। इसके साथ ही पैनिक सिचुएशन नहीं है, डर जैसा माहौल नहीं है, लेकिन राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोगों ने पिछले कुछ सालों में इतने अर्थक्वेक के झटके झेले हैं, इसीलिए डर बना रहता है। और फिलहाल राजधानी दिल्ली के साथ साथ एनसीआर की तस्वीर हमने आपको दिखाई कि गाजियाबाद में किस तरह का माहौल है। पता चलता है कि वो भूकंप की वजह से कितने ज्यादा डर गए कि सुबह सुबह ही जिसको जो समझ आया वो सुरक्षित होने के लिए अपने बच्चों को लेकर, अपने परिवार को लेकर के बिल्डिंग से अपने अपने घरों से बाहर आ गया। और भूकंप के झटके कितनी ज्यादा तेज थे, 4 फिलहाल बताई जा रही है तीव्रता रिक्टर स्केल पर। ये इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली पुलिस ने भी हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया कि आप 112 हेल्प पे कॉल कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या है या फिर आप किसी भी तरीके की सहायता को चाहते हैं। इसी बीच लगातार इस बड़ी कवरेज के ऊपर, बड़ी खबर के ऊपर हम बने हुए हैं, जानकारी आपको दे रहे हैं, लोगों को जानकारी दे रहे हैं और अपडेट कर रहे हैं। इस बीच नेपाल में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं, जो अब तक की मौजूदा जानकारी मिली है। वहीं दिल्ली को लेकर अगर बात करें तो केंद्र धौला कुआं के पास दुर्गाबाई देशमुख कॉलेज के बेहद नजदीक बताया जा रहा है, जो कि अरावली क्षेत्र का एक हिस्सा है। दीपिका, बिल्कुल। और भूकंप के इतने तेज झटके महसूस हुए हैं, सुबह सुबह 5:30 बजे के तकरीबन हर किसी ने इस भूकंप को महसूस किया है। आप सोचिए, सुबह का वक्त है, लोग गहरी नींद में होते हैं, लेकिन कुछ लोग उठ भी जाते हैं। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है, लोग जो सोए हुए थे वो भी जिस तरीके से खिड़की दरवाजे हिल रहे थे, उसकी आवाज से लोग उठ गए और चौंक गए और भूकंप के बहुत तेज झटके लोगों ने महसूस किए। लेकिन नेपाल में भी भूकंप के तेज झटके, रिक्टर पैमाने पर भूकंप की जो तीव्रता है वो 3.9 मापी गई है। तो नेपाल से भी ये भूकंप के झटके महसूस करने की खबर मिल रही है। 5:36 पर ही जब दिल्ली में और एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए, उसी दौरान नेपाल में भी दीपिका भूकंप आया। बिल्कुल, भूकंप के इन जोरदार झटकों के बारे में भूवैज्ञानिक सुशील कुमार से टाइम्स नाउ भारत ने बातचीत की। उन्होंने क्या बताया, आप सुनिए। उनका ये कहना था कि बहुत अलग तरीके से महसूस किया गया। 4 की तीव्रता में भी इतनी ज्यादा कंपन होना, लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। ये अलग महसूस किया उन्होंने इस बार कि इससे ज्यादा तीव्रता के भी झटके थे, लेकिन इतने खराब, इतने बुरे नहीं। उसका कारण है कि उसकी जो फोकल डेप्थ है शैलो है बहुत ज्यादा, 5 किलोमीटर को, तो इसलिए वो थोड़ा सा पैनिक हुआ, थोड़ा सा ज्यादा शेकिंग हुई उससे, और उससे वो फील हुआ उनके जो आसपास लोग हैं एपिसेंटर। वरना आमतौर पर सर आपका ये कहना है कि डेप्थ बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से इस तरह की कंपन नहीं होती है। शैलो डेप्थ होगी तो, और 4 मैग्नीट्यूड है तो उसके आसपास लोगों को महसूस होगा। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि इससे ज्यादा तीव्रता का भूकंप आज से पहले नहीं आया है, लेकिन आज जो भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए वो अब तक के सबसे तेज भूकंप के झटके बताए जा रहे हैं। बड़ी बात ये भी है कि क्योंकि भूकंप बहुत सुबह आया, 5:36 समय बताया जा रहा है। अमूमन इस समय पर ज्यादातर लोग सो रहे होते हैं या फिर उठने की तैयारी में होते हैं, अलार्म बज रहे होते हैं, उसी वक्त तेज भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं, छोटे छोटे बच्चों को दीपिका हमने सुना और देखा भी कि कैसे लोग तुरंत घर से बाहर लेकर निकले। लेकिन गनीमत ये रही कि कोई भी बड़ा नुकसान यहाँ पर नहीं आया है, क्योंकि 112 हेल्पलाइन नंबर जो पुलिस के द्वारा जारी किया गया है उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत को लेकर के, परेशानी को लेकर के फोन कॉल्स
अभी नहीं आए हैं, महज झटके महसूस हुए। इस खबर पर लगातार